सभी मित्रों को नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम आप लोगों के समक्ष फिर से आपके सेवा में एक नए विषय के साथ उपस्थित हूँ। मेरा प्रयास है कि आप लोगों के लिए जो प्रतियोगी परीक्षा है वो काफ़ी आसान हो और जिस प्रकार से एक परीक्षा में जीएस जो प्रश्न पत्र होता है उसमें विभिन्न विषयों से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो एक नंबर भी पाने के लिए बहुत सारा संघर्ष करना पड़ता है। तो उसी में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है आज, ये रविन्द्रनाथ टैगोर का भाग 2 है। इससे पहले एक वीडियो बना था जिसमें कुछ अधूरा रह गया था। आज हम लोग फिर से उस महान साहित्यकार, दार्शनिक, समाज सुधारक गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में पढ़ते हैं। तो आज है भाग 2। भाग 2 में कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर। एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग। जन्म 7 मई 1861, मृत्यु 7 अगस्त 1941। पिता देवेंद्रनाथ टैगोर, माता शारदा देवी। पत्नी मृणालिनी देवी। पुत्र रतिनाथ टैगोर, राजनाथ टैगोर, माधवनाथ टैगोर, गीता मेहता, गीता रेणुका गुप्ता, रेणुका मेहता टैगोर, रतिनाथ टैगोर, राजनाथ टैगोर, माधवनाथ टैगोर, रेणुका टैगोर और मेहता टैगोर। ये और जन्म स्थान पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो कि कलकत्ता है के समीप। जाडोसाकी, ठाकुरबाड़ी, वर्धमान जिला। ये तो रहा उनके जीवन का संक्षिप्त परिचय।
जैसा कि हम लोग जानते भी हैं, स्क्रीनशॉट लेना होगा ले लीजिएगा आप लोग, और जिनको नोट करना होगा नोट कर लीजिए। जैसा कि हम जानते हैं कि देवेंद्रनाथ टैगोर और इनके पूर्वज द्वारिकानाथ टैगोर, भट्ट, इनके पूर्वज का भट्ट नारायण नाम था, जो एक राजा के जैसे जमींदार थे। काफी संपत्ति थी इनके पास। इनके भाई कितने थे? तो भाई थे द्विजेंद्रनाथ, द्विजेंद्रनाथ टैगोर, सत्येंद्रनाथ टैगोर, ज्योतिरिंद्रनाथ टैगोर, ज्योतिरिंद्रनाथ टैगोर, हेमेंद्रनाथ टैगोर, टैगोर, और एक बहन थी स्वर्ण कुमारी। स्वर्ण कुमारी, और ये भाई बहनों में छोटे थे, ऐसा लेख मिलता है। सारे पुत्रों का नाम तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन जो महत्वपूर्ण है उनको बता रहा हूँ। इनके 14 बेटे थे, बेटा बेटी मिला के 14 लोग थे, और जिनमें सबसे छोटे थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी। अब हम देखते हैं, द्विजेंद्रनाथ टैगोर दार्शनिक भी थे, कवि भी थे। सत्येंद्रनाथ टैगोर भारत के पहले ICS थे। ICS मतलब पहले सिविल सेवा में चुने जाने वाले थे। IAS, पहले IAS होता था, अब IAS होता है, पहले ICS होता था अंग्रेजों के ज़माने में। तो पहले भारतीय थे जो ICS चुने गए थे। ज्योतिरिंद्रनाथ टैगोर ये कला के प्रेमी थे, कला के प्रेमी थे, और इनकी पत्नी थी लक्ष्मी, जिन्होंने 1863 में आत्महत्या कर ली थी, जिससे रविन्द्रनाथ टैगोर बहुत आहत हुए थे, बड़ा दुख हुआ था उनको, और एक उनके जीवन में वैराग्य जैसा समय आ गया था। और जो ज्योतिरिंद्रनाथ की पत्नी थी लक्ष्मी, वो जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के मित्र के जैसी थी, इसलिए वो बहुत आहत हुए थे उनके मृत्यु से। और हेमेंद्रनाथ टैगोर जो इनके भाई थे, हेमेंद्रनाथ टैगोर ने ही रविन्द्रनाथ टैगोर की शिक्षा दीक्षा का पूरा प्रबंध किया था। ऐसा माना जाता है कि बचपन में ही रविन्द्रनाथ टैगोर की माता का देहांत हो गया था, और पिता घुमक्कड़ स्वभाव के थे, यात्राएं बहुत करते थे, भ्रमणशील थे। तो इस कारण से रविन्द्रनाथ टैगोर का पूरा लालन पालन घर के नौकरों के द्वारा हुआ, लेकिन उनके शिक्षा दीक्षा का पूरा प्रबंध हेमेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। रविन्द्रनाथ टैगोर गांधी जी को, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने गांधी जी को महात्मा कहकर पुकारा था। मतलब गांधी जी को महात्मा जो नाम था, महात्मा गांधी, वो महात्मा नाम रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ही दिया था। और एक संज्ञा और दी थी, वो कौन सी संज्ञा थी? डाकू कहा था। अगर ये परीक्षा में पूछा जाए कि महात्मा गांधी को डाकू किसने कहा, तो यह भी RN टैगोर यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ही कहा था। अच्छा, इनके दार्शनिक मतभेद कौन से थे, कैसे थे, दार्शनिक अंतर क्या थे इनके और गांधी जी और टैगोर जी के बीच में क्या अंतर था? तो गांधी जी
राष्ट्रवाद को प्राथमिकता देते थे, राष्ट्रवाद। और टैगोर जी मानवतावाद को प्राथमिकता देते थे, मानवतावाद को प्राथमिकता देते थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप लोग। बात करते हैं इनके जीवन में शांति निकेतन का बड़ा महत्व रहा है। तो इनके पिता देवेंद्र नाथ टैगोर ने महर्षि भी बोलते हैं हम लोग, महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर, महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर जी ने 1863 ईस्वी में 7 एकड़ की भूमि पर, शांति निकेतन की स्थापना की थी। शांति निकेतन की स्थापना की थी। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य साधना था, उद्देश्य था साधना। और एक साथ में और क्या था? अपने परिवार के पुत्रों और पुत्रियों के लिए शास्त्रीय संगीत के सीखने का स्थल भी था, सीखने का स्थान था। कौन? शांति निकेतन। इनके बाद इसी शांति निकेतन पर 1901 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने 5 लड़कों को शांति निकेतन में, कहाँ पर? शांति निकेतन में ही शिक्षा देना शुरू किया। क्या किया? शिक्षा देना शुरू किया, जिसमें इनका भी एक पुत्र रतिनाथ शामिल था उसमें। आगे बढ़ते हैं हम लोग, पेज को टर्न करना पड़ेगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। धीरे धीरे कालांतर में वही शांति निकेतन 1921 में विश्व भारती विश्वविद्यालय बना, जो आज भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति लब्ध है। हम देखते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी को 1913 ईस्वी में इनकी एक लेख थी गीतांजलि, जो कि अंग्रेजी में है। गीतांजलि, जब आप परास्नातक करेंगे अंग्रेजी से तो आपको, अब हम लोग जो पढ़ते थे तब गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक आती थी, हम लोग के सिलेबस में हुआ करती थी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और विश्वविद्यालय में जब हम लोग परास्नातक कर रहे थे अंग्रेजी से, तो गीतांजलि थी। गीतांजलि इनकी एक प्रमुख कृति है, किसकी? टैगोर जी की। और इसी पर 1913 ईस्वी में क्या मिला था? एशिया में नोबेल पुरस्कार मिला था। क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार पाए थे।
और यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले एशिया के पहले व्यक्ति थे। इसके एशिया के प्रथम व्यक्ति थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी। ये हिंदी में इसका प्रकाशन कराना चाहते थे, लेकिन इनके मित्रों ने इन्हें राय दिया था कि आप गीतांजलि को अंग्रेजी में ही लिखिए और गीतांजलि को अंग्रेजी में ही प्रेस्क्राइब कराइए। इस कारण से इन्हें 1913 में क्या मिला? नोबेल पुरस्कार मिला। और एशिया के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में प्राप्त किया। 1915 ईस्वी में जॉर्ज पंचम ने, जो ब्रिटेन के राजा थे, जॉर्ज पंचम ने नाइटहुड की उपाधि दी थी। नाइटहुड की उपाधि यानी कि सर की उपाधि दी थी इन्हें। इसको रविन्द्रनाथ टैगोर जी को दिया था, जिसे 1919 ईस्वी में कब? जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान नाइटहुड यानी कि सर की उपाधि, नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। क्या कर दी थी? वापस कर दिया था रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर जी की साहित्यिक कृतियां देख लेते हैं। और भी साहित्यिक कृतियां चित्रांगदा, कितना मिनट हो गया? चित्रांगदा, गोरा, गीतांजलि, और ये जो जनगणमन हम पढ़ते हैं, राष्ट्रगान जो हमारा है, जनगणमन जो हमारा राष्ट्रगान है, वो राष्ट्रगान गीतांजलि में ही एक सानेट के रूप में है। अब आप लोग सानेट सोच रहे होंगे, सानेट क्या है? हमारे मिल्टन बहुत सानेटियर थे, शेक्सपियरियन सानेट होते थे, एलिजाबेथन सानेट होते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर का भी सानेट है। सानेट, व्हाट इज सानेट? Sonnet is the 14th line poem. He had two parts, one sestet and second octave. Sestet in 6 lines and octave in 8 lines. Total 14th line poem is called the sonnet. Sonnet कहा जाता है। तो sonnet के रूप में गीतांजलि में वो लिखा हुआ था, जिससे बाद में हम लोगों ने अपने भारत का राष्ट्रगान बना लिया। तो चित्रांगदा, गोरा, गीतांजलि, गार्डनर, चंडालिका, क्रिसेंट द मून, पोस्ट ऑफिस, चोखेर वाली, घरे बहिरे, पुनरस्त,
पूर्वी परिवहन आदि। ठीक है, इस प्रकार रविन्द्रनाथ टैगोर जी विश्व धर्म सभा में, जो विश्व धर्म सभा अमेरिका में लगता था, जिसमें सबसे प्रथम भाग लिए थे कौन? प्रथम बार भाग लिए थे कौन? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी ने। और दूसरी बार कौन भाग लिया? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। रविन्द्रनाथ टैगोर। परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रथम बार स्वामी विवेकानंद जी ने भाग लिया, लेकिन दूसरी बार विश्व धर्म सम्मेलन में कौन भाग लिया था? और एक बार नहीं, दो बार भाग लिए थे कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी चित्रकला के भी बहुत प्रेमी रहे हैं। अपने जीवन के अंतिम समय में चित्रकला पर काफी रुचि रखते थे। एक बार की बात है, स्वामी विवेकानंद, क्षमा चाहेंगे, एक बार की बात है, शांति निकेतन पर काफी आर्थिक संकट आ गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर जी लोगों से चंदे मांग रहे थे, तो गांधी जी ने 60,000 रुपया चंदा दिया था। यह भी एक रोचक बात है। गांधी जी के और इनके ये एक दूसरे के काफी मित्र रहा करते थे, लेकिन थोड़ा सा वैचारिक मतभेद हुआ करता था, क्योंकि ये मानवतावाद को प्राथमिकता देते थे और राष्ट्रवाद को प्राथमिकता देते थे। तो इस प्रकार चित्रकला के प्रेमी थे। दार्शनिक तो थे ही, आप जानते हैं, इनके दर्शन चलते हैं, काफी महत्वपूर्ण दर्शन हैं। दार्शनिक थे, साहित्यकार, अभूतपूर्व साहित्यकार थे। पहली बार किसी भारतीय को नहीं, एशिया के किसी व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। चित्रकला के प्रेमी थे, दार्शनिक थे, साहित्यकार थे, समाज सुधारक थे। समाज सुधारक भी थे। क्यों? क्योंकि बंगाल में पुनर्जागरण में काफी महत्वपूर्ण भूमिका इनका माना जाता है। और यही नहीं, अंग्रेजों के काल में अपने साहित्य के माध्यम से भारतीयों को पुनर्जागृत करने का पूरा प्रयास किया था। तो बंगाल में, वैसे भारत में पुनर्जागरण के पिता तो राजा राम मोहन राय जी कहे जाते हैं, लेकिन अगर बंगाल में पुनर्जागरण की बात कही जाएगी तो रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम सर्वप्रमुख रहेगा। तो इस प्रकार आज हम लोग चित्रकला के प्रेमी, दार्शनिक, साहित्यकार, समाज सुधारक, राष्ट्रविद गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में इतना हम लोग आज पढ़े हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।